जो यादव है वो कथा नहीं कह सकता, यादव भागवत नहीं कह सकता, यादव शास्त्र ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो इनकी मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, तो वो मनुस्मृति अपनी पढ़ें और उन्हें मुबारक हो। हमारा देश संविधान से चलेगा और हम बाबा साहब की बात मानेंगे और भगवान कृष्ण के हिसाब से चलेंगे। हमें इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कि स्कूल खुल गए, सबसे पहले अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी किताबें दिलवाओ और खुद पढ़ाई करो। आप समझ लो कि जब अखिलेश यादव जी का घर धुलवाया जा सकता है, तो जहाँ कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो तुम्हारी और हमारी औकात क्या है यादवों? इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए नहीं हो सकता। और लाओगे आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे और हम कभी जाएंगे भी नहीं, और कभी गए भी हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भला स्कूल में जाने से होगा, बाबा साहब के संविधान से होगा, कॉमर्स से कोई भला होने वाला नहीं। लाखों लोग जो है कार्ड उठाते हैं, बैग नहीं उठाते वो। मुझे लगता है कि नहीं, अब जो जिन्हें लाना है वो लाए, लेकिन बहुत लोगों को सुधार आ गया है, समझ आ गई है। बहुत लोग अब नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों ने जागरूक किया है कि कांवड़ से जब भारतीय जनता पार्टी फूल बरसाती है तो उनका मतलब वोट लेना होता है, आस्था आपका मतलब नहीं है। यादवों को ये बात समझनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान का या दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जो खुद मुख्यमंत्री रहे, जिनकी वाइफ आज एमपी हैं और जिनकी वाइफ क्षत्रिय समाज से आती हैं, उनके घर धुलवा दिए गए, तो तुम्हारी और हमारी कोई औकात नहीं है। ये पूरे देश के यादवों को समझना चाहिए। सीएम बन जाओगे, रक्षा मंत्री बन जाओगे, लेकिन रहोगे शूद्री। बिल्कुल, मनुस्मृति में ऐसा ही लिखा है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं वो मनुस्मृति के भाषा बोलते हैं, और मनुस्मृति में उनका ऐसा ही लिखा है कि आप अगर ब्राह्मण नहीं हो तो आप अछूत हो, आपको इस देश में किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। और किसी मंदिर में अगर आप जाओगे तो पहले तो गंगा जल से धुलवाया जाता था, गौमूत्र से धुलवाया जाता था, अब तीसरा यंत्र उन्होंने और ढूंढ लिया है, उसके माध्यम से पवित्र करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने मनुस्मृति के हिसाब से चलते हैं। ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और 85% जो लोग हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। इन्हें ताकत कहाँ से मिली इन लोगों को कि कथावाचकों ने बाल कतर दिया और महिला का मूत्र इन्होंने छिड़का है? मुझे ये बताओ, जब सरकार पूरी की पूरी सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, उन्हीं हिंदुओं के साथ अत्याचार करती है, तो संरक्षण तो सरकारों से मिला हुआ है। नहीं किसी की मजाल है कि जाति उद्देश्य फैला सके हमारे। तो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, कह रहे हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। कौन से हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं? सभी हिंदुओं को। कैसे सभी हिंदुओं को? मुझे बताओ। जो सबसे ज्यादा बिल्डोजर में हिंदुओं के मकान तोड़े गए, देश के अंदर सबसे ज़्यादा बलात्कार हिंदू बेटियों का होता है, सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो हिंदुओं का होता है। मुझे ये बताओ कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और भाई उस हिंदू राष्ट्र में कौन कौन लोग होंगे? सिर्फ अगर बागेश्वर बाबा अगर अपनी जाति को हिंदू राष्ट्र में शामिल करना चाहते हैं तो अपनी जाति के प्रधानमंत्री बनेंगे। वोट का अधिकार जो है वो जो 85% लोग हैं उनका खत्म हो जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना देख कर सकते हैं, लेकिन जब तक बाबा साहब का संविधान है ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब तक इनकी सरकार है ये अत्याचार कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं, और अगर सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा तो मुकदमा कायम नहीं हो सकता। ये सरकार की मंशा जानना चाहता हूँ कि यादव ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो सरकार उन लोगों के जो क्राइम कर रहे लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनके बचाव में सरकार खड़ी है। दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने घटना की है वो लोग तो चलो अनजान थे, समझ नहीं थी, या एक जाति भूत सवार था, ये सरकार के संरक्षण का मामला है। तो ये सरकार क्या उन लोगों को बचाना चाहती है या उनके पक्ष में खड़ी है या उनको संरक्षण देना चाहती है कि ऐसी घटनाएं और हों? किशन जी, क्या यादव कथा नहीं कर सकते? क्या काबिल नहीं है वो कथा बांचने के? ये तो 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने गीता जब सुनाई थी महाभारत में, तो भगवान कृष्ण ने हमें राइट दिया। ये कौन होते हैं हमारा अधिकार रोकने वाले? राम राज्य में एक यादव शूद्र कथा नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि राम राज्य है? वो तो ऐसे कहते हैं ना, उनको कहने को उनको लगता है ना, क्योंकि सरकार उनके लिए काम कर रही है तो उनके लिए राम राज्य है। गुरु है ये। मुझे ये बताओ कि जिन लोगों के ऊपर बिल्डोजर काल है, मुझे ये बताओ जिन लोगों के ऊपर बिल्डोजर चला, जिन बेटियों को तारीख पे नहीं जा पाई उन्हें गोलियों से मार दिया गया, जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनके ऊपर कभी फूल की वर्षा हुई? नहीं हुई। अब कांवड़ यात्रा आ रही है, फूल की वर्षा होगी। तो कौन लोग फूल की वर्षा करवा रहे हैं? क्या इतिहास निकालो, हिंदुस्तान का हर जगह होती है? या
कौन से कालखंड में होती आई? जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तब पुष्प वर्षा होती थी क्या? नहीं होती थी। इसलिए ये जो सरकार है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, बाबा साहब को संविधान खत्म करना चाहती है। उन्हीं के रास्ता पे बाबा बागेश्वर नाथ चल रहे हैं। उनको 50 लाख रुपए चाहिए, जब भागवत करेंगे उससे हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? देश की मीडिया और कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण माखन चोर थे और लालू प्रसाद चारा चोर और अखिलेश यादव टोटी चोर। देश की किस मीडिया की आप बात कर रहे हो? जिस मीडिया पे 4 एक ही कास्ट के लोग बैठे हों और 5वां एंकर उसी कास्ट का हो और पूरे 85% लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता हो, आप उस मीडिया की बात कर रहे हो। मीडिया देश के लोगों को नहीं देख, काबिल नहीं है सर आप एंकरिंग करने के लिए। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो मीडिया है उस पर 2 लोग हैं। एक वो लड़की आती है, यादव है कोई, और एक राजकुमार भाटी जी हैं। वो पूरे यूट्यूब जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर सब पे भारी पड़ रहे हैं और वो एक एक शब्द का उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अगर ये पर लोग शूद्र पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, तो अकेले राजकुमार भाटी जी ने और वो जो लड़की आरजेडी की है इन्होंने उनको प्रियंका यादव, उन्होंने इनको इनकी औकात दिखा दी। एंकर भी जवाब नहीं दे पाता है, इनके जो विशेषज्ञ बैठते हैं वो भी नहीं जवाब दे पाते हैं। तो मैं सलूट करता हूं ऐसे लोगों को कि जो अपनी शिक्षा के माध्यम से चैनलों पे बैठ के इनकी मंच पे बैठ के इनकी बखियां उधेड़ते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में हैं और उनको आगे आना चाहिए। और देश में जो ये मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र लागू करने की बात करते हैं, एक बार हिंदू राष्ट्र का जो पूरा संविधान है वो कौन बनाएगा? वो मनुस्मृति लागू होगी और मनुस्मृति को हर सूत्र को पढ़ना चाहिए कि तुम्हारे लिए उस व्यवस्था क्या की गई है मनुस्मृति में, उसको समझना चाहिए। एक बार को गीता भागवत शास्त्र ना पढ़ो लेकिन मनुस्मृति जरूर पढ़ो। कहीं आप उनके धंधे पर तो चोट नहीं कर रहे हैं, आप भी कथा करने लगे हैं। देखो, पढ़ोगे तो पढ़ोगे। प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो उनके तो सारे नारे फिजूल थे और कोई नारा काम नहीं आया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो आप देश में समझ सकोगे कि आप का वोट लेने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। भागवतों को कथाओं के माध्यम से ये सिर्फ चुनाव प्रचार किया जाता है। आपको अगर कहीं कोई भला कर सकता है तो संविधान कर सकता है, शिक्षा कर सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कथावाचक भला कर रहे हैं आजकल, लोगों के पर्ची निकालते हैं वो। अगर अब कथावाचक इतने भला कर रहे थे तो ये पैसे क्यों लेते हैं? इनके हजारों करोड़ रुपए, इनका जो आप देखोगे संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की है। ये पैसे का क्या करते हैं? जब सब कुछ भगवान के नाम से ही होना है तो ये पैसे क्यों लेते हैं? और इनके हेलीकॉप्टर, इनके पास व्यवस्थाएं, सुरक्षा और पूरे के पूरे जो इन्होंने सिस्टम बसा रखे हैं, इनकी क्या जरूरत है इनको? आरोप है कथावाचकों ने यजमान को छेड़ा था, उनकी महिलाओं को छेड़ा था रात में। ये सब सरकार जब फंसती है तो अपने लोगों को खड़ा करती है। किसी ने किसी को नहीं छेड़ा। जो सरकार ने घटना करवाई थी या जिन लोगों ने घटना की थी वो लोगों के पहले बयान देखो। ये सब फिजूल की बातें हैं। और जो ये कह रहे हैं कि हमें छेड़ा है, वो लोग भी ये कहेंगे कि हमें नहीं छेड़ा है, हमसे कहलवाया गया था। समय आएगा तो सच्चाई आपके सामने आएगी।